प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਠ 13 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਕਰੰਟ ਵਾਹਕ ਚਾਲਕ ਤਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰੰਟ ਵਾਹਕ ਚਾਲਕ ਤਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖੀ कोई चुंबकी सूई किस तरीके प्रभावित होंगी वो आप कर चुके हैं। अज आप करांगे क्रिया के राही कि किसी सीधे करंट वाहक चालक तार के आले दुआले चुंबकी खेत्र सह केंद्री चक्रां के रूप में किस तरीके बनता है। जिवें मान के चलो एक तार है, इसनूं आपां एक इत्थे स्विच लगा रहे हैं, एक सर्किट का चित्र मैं तुहानूं बना देना। एक सिरा इसका आपां जोड़ांगे बैटरी के प्लस नाल, दूसरा माइनस नाल। इसनूं आपां एक अपने कोल अपरेटस बनिया होया है कि इस तरीके नाल एक प्लाई बोर्ड का टुकड़ा या एक स्टैंड बनाया होया जिस दे विचों इस तार नूं लैके तो बच्चों आपां वेखिया सी रोस्टर के नियम दे विच कि कल्ले तार दे नाल चुंबकी खेत्र जिहड़ा बनता है वो बहुत थोड़ा बनता है। अपने कोल जिहड़ी आ चुंबकी सूई मैगनैटिक नीडल हुंदी है, इसनूं बहुत थोड़ा वो डिफ्लैक्ट कर पाउंदा है। परंतु ਆਪਾਂ जेकर पावरफुल शक्तिशाली चुंबकी खेत्र पैदा करना चाहते हैं कि जिस तो आपको लोह चुंब की सहायता नाल भी इत्थे सह केंद्री चक्रां के रूप में चुंबकी खेत्र मिले तो आपको इस सर्किट के तुसीं कह सकते हो या इस तार जिहड़ा है इसके बहुत सारे फेरे आपको लेने पैने, बहुत सारे इसके तार जिहड़े आपको इस तरीके नाल लेने पैने एक कोयल के रूप में। तो इस तरीके नाल कोयल आपां लवांगे कि जिस दे विच लगभग 50-60 जिहड़े है तार होणगे। एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो वो बंद सोलेनाइड होएगी, एक पूरा बंद पथ होएगा। बंद पथ का मतलब 2 सिरे खुले होणगे जिन्होंने बैटरी के नाल जोड़िया होएगा। तो बाकी जिहड़े है आपां कह सकते हाँ आ पूरे बहुत सारे तार होणगे, क्योंकि इत्थे भी ये तार एक सीधी रेखा दे विच हैगा, इत्थे भी सीधी जिहड़ी मर्जी पोजीशन के विचों आपां एक थां तो जिहड़े चुंबकी खेत्र की बल रेखा में उन्होंने प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस तो बाद अगे जी क्रिया करते हैं। बच्चों ये अपने कोल एक तरीके की सोलेनोइड है, इसकी ये भुजा जी है जिसनों आप एक सीधे तार के रूप में मनते हैं, क्योंकि इस दे विच इकल्ले तार नाल बहुत थोड़ा चुंबकी खेत्र मिलता है, इसलिए काफ़ी बहुत सारे तार तुसीं वेख रहे होंगे कि उन्होंने एक सोलेनोइड बनाई हुई है, कुंडली बनाई हुई है। इसके 2 तार अपने कोल ओपन हैगे ने जिन्होंने आप बैटरी के अलग अलग सिरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के ते चुंबकी खेत्र जिहड़ा है वो प्राप्त करांगे। अपना पूरा हो गया। इस सोलेनोइड के एक सिरे नूं बैटरी के धन सिरे के नाल धन टर्मिनल के नाल अते दूसरे नूं आपां बैटरी के ऋण टर्मिनल के नाल जोड़िया होया है। तो इस दे नेड़े हुण आपां पहलां तां एक चुंबकी सूई लिजा के परीक्षण करांगे कि इस तो कितना पावरफुल जिहड़ा है चुंबकी खेत्र आपां नूं मिल रहा है। ये अपने कोल एक मैगनैटिक नीडल है, चुंबकी सूई है, इसनूं मैं इस दे नेड़े रखदा तो जिवें ही आपां सर्किट दे विच करंट नूं ऑन करदे हां तुसीं वेखो ये बहुत ज़्यादा डिफ्लैक्शन दिंदी है। तो इस दा तुसीं इस दा परीक्षण भी कर सकते हो कि जिमें जिमें आपां इस नूं चुंबकी सूई नूं घुमाते जा रहे हैं, इस दे विच जिमें जिमें इस चुंबकी सूई नूं घुमाते जा रहे हैं उवें मुड़ती जा रही है। वेखो उवें उवें इसका सिरा जिहड़ा है मुड़ता जा रहा है एक सर्कल के रूप में। आ वेखो तुसीं, ठीक है जी। हुण मान लो ये एक चुंबकी सूई है, तुसीं मन के चलो इहदे आले दुआले एक चुंबकी बल रेखा है। मैं थोड़ी जी दूर एक होर मैगनैटिक नीडल रख देना, आ भी वेखो इस दिशा दे विच हैगी है। इनू भी जदों घुमावांगे तो ये भी उस तरीके नाल ही जिमें जिमें आपां घूमते जा रहे हैं, जिहड़ा सिरा जिस दिशा विच है उवें उवें ही घूमदा आ वेखो जा रहा है। आ मन के चलो भी अपनी ये 2 मैगनैटिक नीडल 2 जिहड़ी चुंबकी बल रेखावां दे उत्ते, थर्ड होर तीसरी मैगनैटिक नीडल भी तुसीं रख सकते हो। आ तीसरी अपनी मैगनैटिक नीडल है, इसनूं भी जिमें जिमें आपां वेखो तिन्नां दी दिशावां जिहड़ी है एन जिस पासे हैगा उस पासे एन हैगा, एस जिस पासे है एस उस पासे ही है।
मैं पहले ही दस चुकिया तुहानूं कि जिहड़ा तीर दा निशान तिखा सिरा जिहड़ा हुंदा है वो उस मैगनेटिक नीडल का एन सिरा हुंदा है, तो जिहड़ा पिछों जिहड़ा तीर दो फाड़ आपां नूं दिखाई दिंदा है वो इसका एस सिरा हुंदा है। हुण जिवें जिवें इहनूं अगे आपां घुमावांगे उवें उवें ये भी वेखो तुसीं मुड़दी जा रही है। इस दा मतलब जिवें आपां पहलां चुंबकी बल रेखा पता कीती सी, एक कागज़ दे उत्ते ड्रॉ कीती सी, उदों भी आपां वेख्या सी कि ये एक बार मैगनेट दे नेड़े चुंबकी सूई जिहड़ी है अपने जिथे जिथे बल रेखा गुजर रही है उत्थे उत्थे अपने आप मुड़दी जा रही सी। हुण ये तां सी बिल्कुल सिंपल तरीका कि आपां किसे मैगनेटिक नीडल की सहायता नाल किसी चुंबकी बल रेखा नूं या इस दे आले दुआले कि चुंबकी खेत्र किस दिशा विच है उन्होंने पता कर सकते हैं कि वो चुंबकी खेत्र इस दे आले दुआले सह केंद्री चक्करां दे रूप विच मौजूद है। हुण एक बार इस नूं आपां सर्किट नूं ऑफ कर देंगे तो इस दे नेड़े लोह चूरण पावांगे तो बाद दे विच वेखांगे कि लोह चूरण जिहड़ा है वो किस तरीके नाल एडजस्ट हुंदा है, किस तरीके नाल चुंबकी खेत्र की दिशा दे विच चुंबकी खेत्र की बल रेखावां दे नाल नाल किस तरीके नाल अपने आप को समायोजित करता है। तो ये कुछ लोह चूर्ण के टुकड़े है। जिवें ही सर्किट नूं ऑन करते हैं तुसीं आ वेखो कि इन्हां दे विच मूवमेंट हुई सी ते इहनूं थोड़ा आपां वाइब्रेट करते हैं। आ तुसीं वेख सकते हो बिल्कुल विजिबल तौर पे कि इस दे नेड़े नेड़े आ वेखो बिल्कुल चक्करां दे रूप विच जिहड़ा है लोह चूर्ण मतलब काफ़ी हद तक व्यवस्थित हो गया है। इस दी वोल्टेज जिहड़ी आपां थोड़ी जी अप कर दिंदे हाँ। आ वेखो बहुत वधिया आपां नूं जिहड़े है विजिबल सह केंद्री चक्करां दे रूप विच, क्योंकि थोड़ा दूर जिहड़ा लोह चूर्ण है जां भारी जिहड़े कण है पार्टिकल है लोह चूर्ण दे वो इन्ने वधिया ढंग नाल समायोजित नहीं हुंदे जिन्ने कि इस दे नेड़े दे ते छोटे जिहड़े आ तुसीं वेख सकदे हो चक्करां दे रूप विच अपने आप नूं समायोजित कर रहा है लोह चूर्ण। तो इत्थों आपां नूं ये स्पष्ट हुंदा है कि किसी सीधे करंट वाहक चालक तार दे आले दुआले चुंबकी खेत्र जिहड़ा है वो सह केंद्री चक्करां दे रूप विच प्राप्त हुंदा है। तो बच्चों आपां इस स्थिति दे विच जदों कि आपां इस सोलेनोइड दा ये सिरा बैटरी दे या बैटरी एलीमेंटर दे धन सिरे दे नाल जोड़िया होया है ते आह वाला सिरा जिहड़ा है बैटरी दे ऋण सिरे नाल जोड़िया है, उदों आपां वेखदे हां कि चुंबकी खेत्र की दिशा जिहड़ी है वो है अपने कोल क्लॉकवाइज है। अपनी घड़ी जिहड़ी है वो इस तरीके नाल घड़ी दी सुइयां इस तरीके नाल ही चलदी है। आ तुसीं वेख्या होना आ इत्थे मन के चलो 12 है, मैं इत्थे लिख देना एक मिनट। आ अपनी क्लॉक है मान लो, ठीक है जी। तो इस दे विच आ तुसीं वेखो चुंबकी खेत्र की दिशा हमेशा आपां नूं पता एन तो एस हुंदी है। तो ये भी किवें चल रही है जिवें जिवें आपां अगे लैके जा रहे हैं इस तरीके नाल चल रही है, यानी कि क्लॉकवाइज चल रही है इस तरीके नाल, ठीक है जी। इत्थे इत्थे इस तरीके नाल चुंबकी खेत्र की दिशा इस तरीके नाल क्लॉकवाइज चुंबकी बल रेखावां चुंबकी खेत्र जिहड़ा है आपां नूं मिल रहा तुसीं वेख सकते हो। तो जदों आपां करंट की दिशा इहदे विच चेंज कर दिंदे हाँ तो चुंबकी खेत्र की दिशा भी चेंज होनी चाहिए है। तो आपां वेखदे हाँ कि अजिहा हुंदा है या नहीं हुंदा। हुण ये सिरा जिहड़ा है सोलेनोइड दा आपां इस दे टर्मिनल जिहड़े है चेंज कर देने, यानी कि इस दे विच करंट की दिशा नूं चेंज कर देने। टर्मिनल आपां बदल दिते, करंट की दिशा आपां चेंज कर दी, इनू ऑन करते हाँ तो हुण वेखदे हाँ कि इस दे विच किस तरीके की है। आ तुसीं वेख सकते हो कि हुण जिहड़ी है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी चुंबकी सूई का जिहड़ा तिखा सिरा है वो एन की तरह व्यवहार करता है तो एन तो एस जिहड़ी है परंपरागत तौर पर चुंबकी खेत्र की दिशा मन्नी जाती है। तो आ तुसीं वेखो कि चुंबकी सूई की जिहड़ी है वो दिशा भी चेंज हो गई है। तो हुण इस कंडीशन दे विच
की है कि चुंबकी खेत्र जिहड़ा है वो अपना एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके नाल है। ठीक है जी। तो इत्थे एक गल ये होर क्लीयर हुंदी है कि सीधे करंट वाले चालक तार दे विच भी चुंबकी खेत्र की दिशा भी चेंज हुंदी है जदों कि उस दे विच करंट की दिशा नूं चेंज किया जाता है। आपां पहला वाली क्रिया दे विच वेखिया है कि एक सीधे तार के कारण तार की भावें कोयल बनाई हुई सी, बहुत सारे तार सीगे, पर एक सीधी जिहड़ी आपां कह सकते हैं भुजा सी उसकी, उहदे उत्ते आपां विचार किया, उस दे नाल एक्सपैरीमेंट किया। उस तो बाद अपने कोल एक होर अपरेटस है कि किसी बंद लूप के कारण आप तुसीं वेख सकते हो, उहदे विच एक कोयल जिवें कि अपने पੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गोल मोटर बनी हुंदी है, घरे पानी वाली मोटर के विच गोल मोटर बनी हुंदी है, वाइंडिंग की हुंदी है, उवें ही अपने कोल अपरेटस है बंद लूप के कारण। आपां कल पढ़िया सीगा कि किसी बंद लूप के कारण चुंबकी खेत्र किस तरीके का बनता है। आपां एक सिंगल लूप के उत्ते विचार किया सीगा, इस तरीके का आपां सिंगल लूप लिया सीगा। सिंगल लूप के कारण वही दोबारा समस्या हैगी कि इस कारण चुंबकी खेत्र बहुत थोड़ा बनता है। इसलिए की करना है आपां कि बहुत सारे एक तरीके नाल इस तार के बहुत सारे आपां इस तरीके के फेरे लेने हैं, तो इनू एक की करना है सोलेनॉइड का रूप देना है। लास्ट में अपने को सिर्फ दो तार आपां नूं बाहर एक्सटेंशन के तौर पर बाहर दो तार प्राप्त होंदी है, जिन्होंने आपां कनैक्ट करके ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो जो अपने को क्योंकि कल्ले लूप के कारण चुंबकी खेत्र थोड़ा बनता है, तो जिन्ने ज़्यादा फेरे होंगे उन्ने गुणा ही ज़्यादा आपां नूं पावरफुल चुंबकी खेत्र मिलेगा। तो उस तो आप देखते हाँ कि इस दो सिरे जोड़े है, कल आप गल की सी कि एक सिरा एन बनता है तो आ वाला सिरा एक एस बनता है, ਜਾਂ ए एस बनता है, ਜਾਂ ए एन बनता है। वो आप इतने एक्सपेरिमेंट के तौर पर वेखांगे तो इन्हों के उत्ते भी चुंबकी खेत्र किस तरीके का, जिमें कि इहदे सैकेंडरी चक्रां दे विच या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिलिया सी, उवें ही इत्थे भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपां नूं एक लूप के विच दो थां ते मिलेगा। सीधे करंट वाले चालक तार के आपां एक थां ते आपां एक्सपेरिमेंट करके वेख्या सी, ते नाले ही आपां चुंबकी खेत्र की दिशा भी पता करांगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तो बाद आप अगे क्रिया करके वेखते हैं कि किस तरीके का चुंबकी खेत्र आपां नूं एक सोलेनॉइड तुसीं कह सकते हो, सोलेनॉइड तो नहीं कह सकते, बंद कोयल हैगी, क्योंकि सोलेनॉइड दे विच आम तौर पर एक लोहे की कोर रखी हुंदी है। हुण ये इसका जिन्ना व्यास है तुसीं वेख सकते हो, इस व्यास के विच जेकर कोई नरम लोहे की कोर रखी होए तो ये भी सोलेनॉइड की तरह ही व्यवहार करती है, एक तुसीं कह सकते हो बिजल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। परंतु एक की है अपने कोल बंद लूप है, बहुत सारे इसके फेरे हैगे ने, तो आ दो एक्सटेंशन अपने कोल है जिन्होंने आप बैटरी एलिमिनेटर के नाल जोड़ के तो क्रिया जी है करते हैं। मैं इस सिरे नूं इस दे बैटरी टर्मिनल के धन सिरे दे नाल जोड़ रहा तो इस नूं बैटरी के ऋण सिरे दे नाल जोड़ रहे हैं। तो इस दे विच भी आपां उवें ही मैगनेटिक नीडल चुंबकी सूई की सहायता नाल भी क्लॉकवाइज है, किहड़ा सिरा क्लॉकवाइज बना रहा, किहड़ा एंटी क्लॉकवाइज बना रहा। हुण जिवें आपां करंट की दिशा चेंज करांगे, जिवें कि पहला आपां वेख्या सीगा, उवें इस दे विच क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चुंबकी खेत्र की दिशा जिवें बोर्ड के उत्ते मैं दस्सिया सी कोई एन बन सकता है या एस बन सकता है, वो भी चेंज होएगा। डिपेंड करता है कि किहड़ा सिरा तुसीं बैटरी के किहड़े सिरे दे नाल जोड़िया है, करंट की दिशा उस दे विच की है। तो जिवें आपां सर्किट दे विच करंट ऑन करते हाँ, तो ये बच्चों चुंबकी सूई आप रखी है इस कह सकते हैं कोयल के कोल, तो जिवें आप सर्किट नूं ऑन करते हैं तुसीं वेखो डिफ्लैक्शन दे रही है, बहुत पावरफुल डिफ्लैक्शन है। तो इनू भी आप उस तरीके नाल चुंबकी बल रेखा की दिशा में तुसीं वेखो इस दे विच इस सिरे के उत्ते जदों कि करंट की दिशा आप इस तरीके नाल रखी हुई है, इस समायोजन तुसीं वेख सकते हो। तो तुसीं वेखो इस तरीके नाल करंट की दिशा अपनी क्लॉकवाइज है, किस दिशा विच है, क्लॉकवाइज है। तुसीं वेख सकते हो क्लॉकवाइज है। होर चुंबकी बल रेखा भी तुसीं वेख सकते हो। एक होर मैगनेटिक नीडल आपां इहदे नेड़े रख लैंदे आ, इहदे विच भी वेखो तुसीं आ क्लॉकवाइज आपां नूं चुंबकी खेत्र जिहड़ा है इसते प्राप्त हो रहा है इस तरीके नाल। हुण दूसरी मैगनेटिक नीडल है, उन्होंने आप इस दे दूसरे सिरे के उत्ते रख के देखते हैं कि उत्थे आपां नूं किस तरीके का चुंबकी खेत्र प्राप्त हुंदा है। हुण इहदे विच तुसीं वेखो एंटी क्लॉकवाइज है, तुसीं वेखो एंटी क्लॉकवाइज है।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦ ਲੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲੂਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੋਜਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਆ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਲਗਭਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੋ ਔਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹ ਚੂਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਸੂਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਹ ਚੂਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਹ ਚੂਰਨ ਬਿਖੇਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਹ ਚੂਰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਓਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਲੋਹ ਚੂਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਰਕਲ ਇਸ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹ ਚੂਰਨ ਸਹਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ
ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ यानी कि ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੰਦ ਲੂਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਕਦੋਂ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਰੰਟ ਵਾਹਕ ਚਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।